सभी को नमस्ते। मैं हिंदी भाषा की सुप्रसिद्ध कवयित्री मीराबाई प्रभु जी प्रभु जी मन माने जब तारे प्रभु जी मन माने जब तारे मन माने जब तारे प्रभु जी मन माने जब तारे प्रभु जी मन माने जब तारे पोथी पुरानी सब कुछ देखे पोथी पुरानी सब कुछ देखे अंत न लागे पार अंत न लागे पार मन माने जब तारे प्रभु जी मन माने जब तारे
मन माने जग तारे प्रभु जी मन माने जग तारे प्रभु जी मन माने जग तारे मन माने जग तारे मन माने जग तारे। आदरणीय प्राचार्य जी, समस्त अध्यापकगण एवं प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे विद्यालय परिवार में प्रत्येक वर्ष दिनांक 1 से 14 सितंबर के मध्य हिंदी पखवाड़ा का आयोजन किया जाता है। उसी क्रम में इस वर्ष 2020 में भी 1 से लेकर 14 तारीख के मध्य अनेकानेक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। ये बात और है कि इस साल कोरोना महामारी के कारण हम एकत्रित नहीं हो पाए और ऑनलाइन माध्यम से ही हमें सारी प्रतियोगिताओं का आयोजन करना पड़ा। परंतु मैं नमन करती हूँ अपने विद्यालय परिवार के छात्रों तथा शिक्षकों की ऊर्जा को, जिन्होंने इसमें सहयोग किया और इसके आयोजन को सफल बनाया। जी हाँ, दिनांक 3, 5, 8 तथा 10 को अनेकानेक प्रतियोगिताएं प्राथमिक वर्ग, माध्यमिक वर्ग, उच्च माध्यमिक वर्ग तथा शिक्षक वर्ग के लिए आयोजित की गई। दिनांक 3 को प्राथमिक वर्ग के छात्रों के लिए कविता वाचन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें प्रत्येक विभाग के छात्रों ने भाग लिया। दिनांक 3 को ही जो हमारा माध्यमिक वर्ग है, कक्षा 6 से 8 के विद्यार्थियों के लिए जो उनकी कविता है, पाठ्य पुस्तक में संकलित कविता का वाचन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया और प्रत्येक विभाग से श्रेष्ठ जो प्रतिभागी थे उनको चयनित कर पुरस्कार स्वरूप प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। उच्च माध्यमिक वर्ग कक्षा 9 तथा 10 के छात्रों के लिए इस दिन गीत गायन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया और कक्षा 11 और 12 के छात्रों के लिए स्वरचित काव्य का आयोजन किया गया, जिसपे छात्रों ने हिस्सा लिया तथा श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले छात्रों को पुरस्कृत कर प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। दिनांक 5 सितंबर 2020 को प्राथमिक वर्ग के छात्रों के लिए कहानी वाचन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें कक्षा 2 से लेकर 5 तक के विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया और प्रत्येक विभाग से जो श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थी थे उनको पुरस्कृत कर जो हमारे प्रमाण पत्र थे वो प्रदान किए गए। कक्षा 6 से 8 के विद्यार्थियों के लिए दिनांक 5 को अनुवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें उन्हें हिंदी गद्यांश का अंग्रेजी में तथा अंग्रेजी गद्यांश का हिंदी में अनुवाद करना था। इसमें श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले छात्रों को प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। कक्षा 9 से 12 के विद्यार्थियों के लिए दिनांक 5 को कहानी लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया और श्रेष्ठ प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। दिनांक 8 को जो हमारे प्राथमिक वर्ग के छात्र थे उनके लिए नारा लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया और जिसमें छात्रों ने अपनी कलात्मक प्रतिभा का प्रदर्शन किया। श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले छात्रों को चयनित कर प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। कक्षा 6 से 8 के विद्यार्थियों के लिए दिनांक 8 को पोस्टर मेकिंग यानी पोस्टर बनाने की प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें छात्रों ने सुंदर सुंदर पोस्टर बनाए और श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले छात्रों को प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। कक्षा 9 से 12 के विद्यार्थियों के लिए दिनांक 8 को पाठ्य पुस्तक में संकलित कविता का सहस्वर गायन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले छात्रों को प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। इसके साथ ही दिनांक 10 को प्राथमिक वर्ग के छात्रों के लिए सुलेख प्रतियोगिता का आयोजन किया गया और श्रेष्ठ सुलेख लिखने वाले छात्रों को पुरस्कार स्वरूप प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। कक्षा 6 से 8 के विद्यार्थियों के लिए अनुच्छेद लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसका विषय था राष्ट्रभाषा हिंदी का महत्व।
इसी के साथ ही कक्षा 9 से लेकर 12 तक के विद्यार्थियों के लिए दिनांक 10 सितंबर को निबंध लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसका विषय था आधुनिक परिवेश में हिंदी भाषा का महत्व तथा श्रेष्ठ निबंध लिखने वाले छात्रों को पुरस्कार स्वरूप प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। प्रतियोगिताओं के इस क्रम में हमारे शिक्षकगण भी पीछे नहीं थे। शिक्षकों के लिए भी कई प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं, जिसमें दिनांक 3 को शिक्षकगणों के लिए सुलेख प्रतियोगिता का आयोजन किया गया तथा सुंदर सुलेख लिखने वाले शिक्षकगणों को प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। इसके साथ ही दिनांक 5 को शिक्षकगणों के लिए अनुवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें उन्हें हिंदी गद्यांश का अंग्रेजी में तथा अंग्रेजी गद्यांश का हिंदी में अनुवाद करना था और श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले शिक्षकगणों को पुरस्कार स्वरूप प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। इसके साथ ही दिनांक 8 को शिक्षकगणों के लिए हिंदी वाचन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें शिक्षकों को हिंदी भाषा के विषय में कुछ शब्द बोलने थे। श्रेष्ठ वाचन करने वाले जो हमारे शिक्षकगण थे, उनको पुरस्कार स्वरूप प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। इसके साथ ही दिनांक 10 को शिक्षकगणों के लिए तकनीकी हिंदी शब्दों का अंग्रेजी में अनुवाद तथा अंग्रेजी शब्दों का हिंदी में अनुवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें शिक्षकगणों ने पूरे उत्साह के साथ भाग लिया और श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले जो शिक्षकगण हैं, उनको पुरस्कार स्वरूप प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। हमारे जो भी यह आयोजन है, इसको सफल बनाने के लिए मैं अपने विद्यालय परिवार का, अपने शिक्षक गणों का तथा अपने प्राचार्य महोदय का, अपने विद्यार्थियों का, अपने छात्रों का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। आप सभी को नमन करती हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदी। सभी को मेरा तहे दिल से प्रणाम। जैसे कि आप सभी को पता है कि 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, जो कि हर हिंदी भाषा भाषी के लिए ये एक खास दिन है। हिंदी दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य ही हिंदी भाषा का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करना है। इसलिए मैं हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में हिंदी भाषा के महत्व को दर्शाने वाले कुछ हिंदी दोहे को आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करना चाहूंगी। हिंदी का परचम उड़ा उच्च गगन की ओर, हिंदी का परचम उड़ा उच्च गगन की ओर, हिंदी की बिंदी सजी आबादिन कर बोर, हिंदी आबादिन कर बोर। हिंदी अपनी बान है, भारत माँ की शान, हिंदी अपनी बान है, भारत माँ की शान। इसकी ही सम्मान से बड़े हमारा मान, हिंदी बड़े हमारा मान। हिंदी रस रस नाच के कर दिलों पर राज, हिंदी रस रस नाच के कर दिलों पर राज। मधुर मधुर से भाव से हिंदी है सरताज, हिंदी हिंदी है सरताज। हम सभी को हिंदी दिवस के इस महत्वपूर्ण दिन में हिंदी भाषा को बढ़ावा देने को प्राण लेना चाहिए और हिंदी भाषा के प्रति लोगों को प्रोत्साहित करना चाहिए। जय हिंदी, जय हिंदुस्तान। सब हिंदी प्रेमियों को मेरे हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। हम सब पता चला है कि हर साल 14 सितंबर हमें हिंदी दिवस मनाते हैं। हिंदी दिवस मनाने की क्या ज़रूरत है?
इस दिन में हमें हिंदी के महत्व के बारे में सोचते हैं। हिंदी के क्या महत्व है? हिंदी हमारा राष्ट्रभाषा है। राष्ट्रभाषा के मतलब ये है कि यह हमारे हर एक भारतीय की भाषा है। इसमें कोई उत्तर भारतीय दक्षिण भारत नहीं है। हर एक भारतीयों की भाषा है हिंदी, इसलिए हर एक भारतीय हिंदी जानना ज़रूरत है। हिंदी एक सरल भाषा है, इसलिए इसको सीखना, जानना, इस्तेमाल करना बहुत आसान है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमारी शिक्षा मंत्रालय बहुत मेहनत करते हैं। हिंदी को एक पाठ्य विषय बनकर हिंदी अब भारत के सभी कोने में पहुंचने की एक मौका मिला। हिंदी अंग्रेजी अब दुनिया के एक लिंगो फ्रांका बना हुआ, उसी तरह हर एक भारतीय को जुड़ने वाली भाषा है हिंदी। हिंदी को जानना बहुत ज़रूरत है, क्योंकि एक देश की सबसे बड़ा पहचान है इसका भाषा। उसी तरह हमारे भारत का सबसे बड़ा पहचान है हमारी हिंदी। इसलिए इसको जानना, इसको उन्नति में लाना हमारा आवश्यक है। एक अध्यापिका के रूप में हिंदी को इसकी उन्नति में लाने को मैं कोशिश करूंगी। जय हिंद। आदरणीय प्राचार्य जी, समस्त शिक्षकगण एवं प्यारे मित्रों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं दीपिका कक्षा 10वीं वर्ग की छात्रा हूँ। आज मैं आप सबके सामने हिंदी भाषा के महत्व पर एक कविता सुनाने जा रही हूँ। हिंदी मेरे रोम रोम में, हिंदी में मैं समाजी हुई, हिंदी की मैं पूजा करती, हिंदुस्तान की जाई हूँ। सबसे सुंदर भाषा हिंदी, जो दुल्हन के मादे भिंदी, सूर जायसी तुलसी कवियों के सरित लिखने से वही हिंदी। हिंदी से पहचान हमारी, बढ़ती इससे शान हमारी। माँ की कोख से जाना जिसको, माँ बहना सकी सहेली हिंदी। निज भाषा पर गर्व से जो करते, छू लेते आसमान न धरते। शत शत प्रमाण सब उनको करते, स्वाभिमान अभिमान है हिंदी। हिंदी मेरे रोम रोम में, हिंदी में मैं समाजी हुई, हिंदी के मैं पूजा करते, हिंदुस्तान की जाई हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। नमस्ते, मेरा नाम रेशमा है। आज मैं आपके सामने हिंदी का महत्व के बारे में बोलने चाहती हूँ। भले ही आज हमारी सारी पढ़ाई लिखाई और सारे कार्य अंग्रेजी में होता है, लेकिन भारत के लोग की मूल भाषा हिंदी है। और आप भारत के किसी भी कोने में चले जाइए, और अगर आपको हिंदी आता है तो आपको रहने कार्य करने में कोई परेशानी नहीं होगी। और हिंदी एक ऐसी भाषा है जो पूरी भारत को एकता में जुड़ाता है। तो आइए जानते हैं हिंदी भाषा से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य। हिंदी भाषा को लिखने के लिए देवनागरी लिपि का प्रयोग किया जाता है, जो कि हिंदी भाषा वैज्ञानिक तथ्यों पर कारी उतरती है। हिंदी भाषा के मूल शब्दों में लगभग 2.5 लाख से अधिक शब्द हैं, और हिंदी भाषा की यह भी विशेषता है कि देशी और बोले जाने वाली बोलियों के शब्दों को अपने आप में आत्मसात कर लेती है। हिंदी भाषा अपने आप में इतनी महत्वपूर्ण है कि हिंदी की सभी साहित्य सभी दृष्टियों से परिपूर्ण है। धन्यवाद। नमस्कार, मैं साइकम कुसुमतारी, डिजिटल लाइब्रेरियन। आदरणीय प्राचार्य महोदय, शिक्षकगण व प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी पखवाड़ा समापन समारोह के उपलक्ष्य में मैं हिंदी पर 2 शब्द बोलना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं हिंदी के प्रारंभिक समय के बारे में बात करना चाहूँगा। हिंदी भाषा लगभग 2000 साल पुराने हैं। 1000 से 1100 ईस्वी तक लोग इस भाषा को लगभग ठीक तरीके से बोलने लगे थे तथा 1500 ईस्वी तक इस हिंदी भाषा का लिखने का भी विकास हो गया था, जिसमें प्रमुख रूप से गद्य पद्य था। कोई बार इस हमारे हिंदी भाषा को समाप्त करने के लिए, खत्म करने के लिए विदेशियों द्वारा बहुत कोशिश की गई है, जैसे अंग्रेजों द्वारा, मुगलों द्वारा इत्यादि। क्योंकि उन लोगों को पता था कि हम सारा भारत देशवासियों को सिर्फ एक साथ जोड़ के रखा है हिंदी भाषा ने, इसलिए अंग्रेजों या मुगलों को पसंद नहीं था। फिर भी हिंदी भाषा एक ऐसी भाषा है जो सबको अपने अंदर समाहित कर हर बार नवीन बने, परंतु इसकी अस्मिता में कोई अंतर नहीं आया।
कबीर, तुलसी, मीरा, रहीम, विद्यावती, दिनकर, मलिक मोहम्मद जैसे अनेक लेखकों ने हिंदी को विशेष सम्मान दिलाने में अपना बहुत बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। हिंदी भाषा भारत के राष्ट्र भाषा होने के साथ साथ ये हम सबका पहचान है, क्योंकि हिंदी भाषा को आज इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए इतना बड़ा महान व्यक्ति का योगदान है, बलिदान है। क्योंकि हम सब लोग पता है कि हमारे इस भारत देश में इतना जाति जनगोष्ठी है, क्योंकि इसको एक साथ जोड़ के रखना बहुत मुश्किल है। इसको एक साथ रखने के लिए, एकाग्रता रखने के लिए हमारे लिए एक ही है हिंदी भाषा। इसलिए हम सब लोग एक साथ जोड़ के, एक साथ मिल के भारत देश को महान बनाने के लिए हम सब लोग हिंदी भाषा सीखना चाहिए, हिंदी भाषा बोलना चाहिए और हिंदी भाषा को सम्मान करना चाहिए। हम सब लोग पता है हिंदी भाषा को अभी हमारे भारत देशों में उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक सब लोग बोलते हैं। हम सब लोग इसलिए इस भाषा को लेकर गर्व महसूस होना चाहिए, क्योंकि हिंदी भाषा को सिर्फ भारत में ही नहीं बोला जा सकता, भारत में ही नहीं बोलते बल्कि और दूसरों देशों में भी बोला जाता है, जैसे बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका इत्यादि। तो हम सब लोग पता है एक भाषा को इतने मुकाम तक पहुंचाने में इतना आसान नहीं है, इसलिए इस मुकाम तक पहुंच गया और हमारे भारत देश को आगे जाने के लिए, आगे हम लोग लेके जाने के लिए हम सब लोग इस भाषा को सीखना बहुत जरूरी है। और मैं प्रार्थना करता हूँ सारा देशवासियों ने हिंदी भाषा को सम्मान करे, हिंदी भाषा बोले, हिंदी भाषा के महत्वपूर्ण समझे। आदरणीय प्राचार्य जी, समस्त अध्यापक एवं प्रिय मित्रों, सभी को मेरा नमस्कार। मैं ऋषिकेश कक्षा 9वीं के छात्र हूँ। आज मैं आपके समक्ष हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में शब्द कुछ कहना चाहता हूँ। हर साल 14 सितंबर को हिंदी से जुड़े ऐतिहासिक घटनाओं की याद करने और हिंदी भाषा को बढ़ावा देने और प्रचारित करने के लिए पूरे देश में हिंदी दिवस मनाया जाता है। अधिकतर यह उत्सव केंद्र सरकार के कार्यालय, स्कूलों और अन्य संस्थानों को एक सरकार द्वारा प्रायोजित किया गया कार्यक्रम है। हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है और हर साल 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत वर्ष 1949 से हुई है। 14 सितंबर 1949 को भारत की संविधान सभा हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा दर्जा प्रदान किया गया है। हर शब्द के लिए एक राष्ट्रभाषा अनिवार्य है। भारत विविधताओं का देश है। यह उनके जातियों, प्रांतों, भाषाओं और धर्म में बांटा हुआ है। इन विभिन्नताओं के लोगों में भाषा और विचारों के आदान प्रदान सरल नहीं है। विचारों का आदान प्रदान और राष्ट्रीय एकता के लिए राष्ट्रभाषा अनिवार्य है। भारत की संपर्क भाषा हिंदी ही है। हिंदी भाषा का उत्पन्न और सिंधु नदी के किनारे में बोली जाती है। हिंदी नाम फारसी भाषा हिंदी से है। हिंदी के देवनागरी लिपि में लिखा जाती है। हमें भारतीय साहित्य और भारतीय इतिहास के समझाने के लिए हिंदी सीखनी होगी। पूरे भारत में लोगों और संविधान एकजुट करने के लिए हिंदी भाषा सबसे महत्वपूर्ण है। हिंदी सीखने के लिए वैश्विक लोगों के आकर्षण करने के लिए 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मेरा नाम मनन मिश्रा है। मैं केंद्रीय विद्यालय ऊटी में कक्षा 2 का छात्र हूँ। आज मैं आप सभी के सामने हिंदी कविता सुनाने जा रहा हूँ। माँ की ममता है हिंदी, पिता की छाया है हिंदी, हिंदुस्तान की पहचान है हिंदी, भारत माँ की शान है हिंदी,
नमस्कार आदरणीय प्राचार्य जी, शिक्षकगण एवं मेरे प्रिय बच्चों। आज हिंदी पखवाड़े के इस समापन समारोह के अवसर पर मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी, इसे अच्छा बोल सकते हैं एक घटना सुनाना चाहती हूँ। बहुत साल पहले तमिलनाडु में एक राजा राज करते थे। उनके 2 बेटे थे। राजा की अवस्था ऐसी बढ़ती गई, वो चाहते थे कि अपना राजकाज का सारा काम अपने बेटे को सौंप देना है और वे आराम करना चाहते थे। जैसे राजा कवि लोगों का आदर करते हैं, वैसे ही वो ज्योतिषी को भी बहुत मानते थे। एक दिन एक ज्योतिषी उनके दरबार में आए और उन्होंने राजा के भविष्य के बारे में बताना चाहते थे और बहुत कुछ बताइए। और उन्होंने ये भी कहा कि उनका बड़ा बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा बनने का सारा लक्षण उनके छोटे बेटे में ही है, तो छोटा बेटा ही राजा बनेगा। ये सुनकर छोटे बेटे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, लेकिन राजा और उनके बड़े बेटे ने मान लिए कि छोटा बेटा राजा बनेगा। ज्योतिषी की ये बात बिल्कुल छोटे बेटे को पसंद नहीं है और उन्होंने ज्योतिषी की इस बात को झूठा साबित करना चाहते थे। लेकिन ज्योतिषी बहुत क्रोध में थे और वो बोले कि मेरी बात कभी झूठ नहीं होती, छोटा बेटा ही राजा बनेगा। ये सुनकर तुरंत उन्होंने छोटे बेटे ने अपने कमरे में गए और वो राजा के बेटे थे और सारे कीमती कपड़े और गहने पहने थे। वो सारे गहने और कपड़े उतारे और सादा एक धोती पहन के बाहर निकल गए और वो सन्यासी बनना चाहते थे। वो तुरंत बाहर आके राज दरबार के अंदर गए और ज्योतिषी से कहा कि अभी तुमने जो कुछ भी कहा वो झूठ है, मैं अभी राजा नहीं बन सकता, मैंने सन्यासी का रूप धारण कर लिया, बस मैं अभी सन्यासी बनकर ये सारा राज का छोड़ के बाहर जाने वाला हूँ। तो अभी ज्योतिषी बहुत शर्मिंदा हुआ और राजा के बड़े बेटे के समझाने पर छोटे बेटे ने नहीं माना। वो अपने राजकाज छोड़कर सन्यासी बनकर बाहर निकल गए। ये छोटा बेटा है, इनका नाम है इलंगोवडिगल, जिन्होंने तमिल साहित्य में इनका बहुत बड़ा नाम है। ये बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ सिलप्पदिकारम लिखे थे और ये जब राजकाज छोड़कर बाहर सन्यासी बनकर बाहर गए तभी इन्होंने बहुत कुछ पढ़ा लिखा और एक बहुत कवि बने और इनका सिलप्पदिकारम बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है। इस ग्रंथ में उन्होंने कोवलन और कन्नगी का इस कहानी को बहुत रोचक ढंग से सुनाया है। आज भी तमिल लोग सब सिलेबस में इनका पाठ होता है सिलप्पदिकारम का और सब लोग ये पढ़ते हैं और उसका आनंद लेते हैं। अगर ये राजकाज को मानकर राजा बनते थे तो हमें सिलप्पदिकारम नहीं मिलता। तो ये जब उनको राज का सब दिया गया वो सुख नहीं थे। वो जब अपने राज, अपने महल, अपनी सेना, अंगरक्षक सबको छोड़कर बाहर निकले तो उनको सुख मिला। तो उनको अभी ये महसूस हुआ कि सच्चा सुख देने में है और लेने में नहीं है। बच्चों, इससे हमें ये सीखना है कि हमें तो सच्चा सुख पाने के लिए कुछ छोटे सुखों को हमें त्याग करना है और जितना हो सके दूसरों की मदद करना है। जब हम दूसरों को देते हैं, भगवान हमें दे देते हैं। तो इसलिए जितनी हो सके दूसरों की मदद करो और तुम्हें भी पता चलेगा कि जो सुख देने में है वो लेने में नहीं है। धन्यवाद। आदरणीय प्राचार्य महोदय, शिक्षकगण और सभी हिंदी प्रेमियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सबसे पहले आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर हिंदी के महत्व पर अपने विचार व्यक्त करने जा रहा हूं। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हिंदी को मानक भाषा बनाने हेतु काफी प्रयास किया गया और 14 सितंबर 1949 के दिन संविधान सभा ने एक मत से यह निर्णय लिया कि हिंदी भारत की राजभाषा होगी। इसे आज राजकाज की भाषा के रूप में प्रयोग किया जाता है। हिंदी को ज्ञान विज्ञान की भाषा कहा जाता है क्योंकि यह धर्म, दर्शन और विज्ञान के क्षेत्र में मानक भाषा का प्रयोग हिंदी भाषा की उपयोगिता को बढ़ाता है। यह साहित्य
और संस्कृति की भाषा है। इस भाषा का मनोरंजन, आकाशवाणी, दूरदर्शन, सिनेमा, समाचार पत्र तथा पत्रिकाओं के क्षेत्र में प्रयोग किया जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न विद्यालयों, महाविद्यालयों के पाठ्यक्रमों में अध्ययन, परियोजना कार्य तथा शोध एवं अनुसंधान हेतु प्रयोग किया जाता है। यह सभ्य समाज की भाषा है और इसके माध्यम से पूरे जनसमुदाय के संपर्क स्थापित किया जा सकता है। अंतिम में यह बोलना चाहता हूँ कि आप सभी हिंदी सीखें और दूसरों को सिखाएं, क्योंकि हिंदुस्तान की शान है हिंदी, हर भारतीय का सम्मान है हिंदी। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार। आज 14 सितंबर संपूर्ण भारत में इस दिन को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हिंदी भाषा के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए हर साल हम इस दिन को बड़े उत्साह से मनाते हैं। एक भाषा के रूप में हिंदी न सिर्फ भारत की पहचान है, बल्कि ये हमारे जीवन मूल्यों, संस्कृति एवं संस्कारों की सच्ची संवाहक, संप्रेषक और परिचायक भी है। बहुत सरल, सहज और सुगम भाषा होने के साथ हिंदी विश्व की संभवतः सबसे वैज्ञानिक भाषा है, जिसे दुनिया भर में समझने, बोलने और चाहने वाले लोग बहुत बड़ी संख्या में मौजूद हैं। यह विश्व में तीसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है, जो हमारे पारंपरिक ज्ञान, प्राचीन सभ्यता और आधुनिक प्रगति के बीच एक सेतु भी है। लेकिन आज हिंदी भाषा को अपने ही देश में टिके रहने में कठिनाई हो रही है। हिंदी संबंधित आंदोलनों और आयोजनों में श्री भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की दोहे अनगिनत बार उद्धृत किया जाता रहा है। इसके एक दोहा इस प्रकार है: निज भाषा उन्नति अहै, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के, मिटत नहीं को सूल। यानी अपनी भाषा ही सारी उन्नतियों का मूलाधार है। अपनी भाषा के ज्ञान के बिना हृदय की पीड़ा का निवारण संभव नहीं है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने भी सही कहा है, जिस देश को अपनी भाषा और साहित्य के गौरव का अनुभव नहीं है, वह उन्नत नहीं हो सकता। भाषा वही जीवित रहती है जिसका प्रयोग जनता करते हैं। इसलिए हम सबको अपनी बोलचाल की भाषा में हिंदी का उपयोग करना चाहिए। हिंदी भाषा के प्रसार से पूरे देश में एकता की भावना और मजबूत होगी। जय हिंद। नमस्कार। आज हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में हिंदी भाषा पर एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। हिंदी हमारी सबसे न्यारी, यह भाषा संस्कृति है प्यारी, भारत का इतिहास बताती, अपने को राजभाषा है कहलाती। लाखों जन की मूल भाषा है हिंदी, सरल स्वभाव भाषा है हिंदी, एक दूजे से संपर्क बनाती, भारतीयता का आधार दिलवाती। हिंदी हमारी शान है, हर भारतीय की पहचान है। विश्व में बोली जाने वाली दूसरी भाषा है न्यारी, विश्व के इस रंगमंच में हिंदी ही भारत का मान है। हम हिंदी दिवस मनाते हैं, लोगों को हिंदी से जुड़वाते हैं। हिंदी एक पौराणिक भाषा है, इसमें छुपी सांस्कृतिक धरोहर है। जिस भी भाषा संग बोलो उसमें हो जाए लीन, संस्कृत, अरबी, फारसी सहित कई भाषाओं का मेल है इसमें। भाषा ये प्राचीन है, फिर भी सबसे नवीन है। विश्व में ऊंचा रहे पद इसका, यही हमारी आशा है। भाषा कभी भी कोई छोटी बड़ी नहीं होती, यह तो अपने नजरिए की बात है। भाषा का सम्मान करना हमारे हाथ है। हिंदी तो प्यार और सौहार्द की भाषा है, सबसे सुंदर समृद्ध भाषा है हिंदी। सरल शब्दों में कहा जाए तो जीवन की परिभाषा है हिंदी। पढ़ने व पढ़ाने में सहज है, यह सुगम है। साहित्य का हिंदी असीम सागर है, सौराष्ट्र का सम्मान है हिंदी। हिंदी दिवस पर्व है, इस पर हमें गर्व है। सम्मानित हो राष्ट्रभाषा, सबकी यही अभिलाषा है। सदा मनाए हिंदी दिवस, शपथ ले मनाए पूरे बरस। अब मैं आपसे इजाजत चाहती हूँ, हिंदी की सबसे हिफाजत चाहती हूँ। धन्यवाद।